तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा को देश की जनता 2024 में सत्ता से करेगी बेदखल। विपक्षी एकता पर चिराग पासवान का तीखा हमला, कहा राजनीतिक दलों के दरवाजों पर अर्जी लगा रहे सीएम नीतीश। मंत्री मदन सहानी ने भाजपा पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता की मुहिम से बीजेपी बेचैन, उनके सांसद खोज रहे नया ठिकाना। बीएसईबी टॉपरों के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना, फ्री में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराएगी सरकार। हाजीपुर में स्मार्टफोन एडिक्शन का अनोखा मामला आया सामने, मोबाइल को लेकर पति पत्नी में हुई महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। 12 जून को विपक्ष की बैठक पर बीजेपी के हमले और प्रधानमंत्री के आगमन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को देश की जनता 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी। प्रधानमंत्री के आगमन पर तेजस्वी यादव ने कहा किसी को भी कहीं आने जाने का हक है, लेकिन जब से हम लोग साथ हैं तब से भाजपा को डर समा गया है कि 2024 में क्या होगा। भाजपा के दिल से डर निकल ही नहीं रहा है। होने दीजिए ना भाई, हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। होने दीजिए। हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर चिराग पासवान ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन विपक्षी एकता दौरे का 1% भी बिहार के लिए लगाया होता तो आज बिहार की शक्ल और सूरत बदल जाती। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी एकता को एक करने में नीतीश लगे हुए हैं। जो मेरे नेता, मेरे पिता का भी सपना था, एक विकसित बिहार बनाना, और उसी उद्देश्य के साथ आज आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार बनाने की सोच है। बस यही कामना करता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जल्द धरातल पर उतरे और बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े। नीतीश कुमार सभी दल को एक जगह करने की बात कर रहे हैं, इकट्ठे करने को तैयार है। भाई जितना प्रयास हो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भ्रमण, अलग अलग राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर अर्जी लगा रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने की, इसका 1% प्रयास भी अगर उन्होंने बिहार के लिए किया होता या बिहारियों के लिए किया होता तो आज बिहार की 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक पर अब सियासत तेज होने लगी है। भाजपा ने घोषणा की है कि वो 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सैनी ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है और वो विपक्षी एकता से डरी हुई है। देश की मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल बना रही है, लेकिन वो बताए कि क्या देश में बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई या फिर भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगा। 9 साल बेमिसाल, तो वो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा बेमिसाल काम कर दिया। अगर देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का भरोसा दे करके और उसमें असफल हुए, अगर इसको वो बेमिसाल कहते हैं तो हम लोग तो कहेंगे कि यह बेमिसाल नहीं बल्कि बकवास है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम देश के किसानों को आय को दुगुना करेंगे, उसमें अगर उनको सफलता नहीं मिला, अगर उसको वो कहते हैं कि बेमिसाल है तो हम लोग कहेंगे बकवास है। 9 साल बेमिसाल, तो वो उनको पटना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मैट्रिक टॉपर छात्र छात्राओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार इस साल के मैट्रिक में टॉपर हुए छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आगे भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। आनंद किशोर ने बताया कि टॉपर्स के लिए इस वर्ष मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क हॉस्टल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में टॉपर छात्राओं के रहने और पटना कॉलेजिएट स्कूल में टॉपर छात्रों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। पटना के 2 विद्यालय जिसमें बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल और पटना कॉलेजिएट विद्यालय का चयन किया जा रहा है और इन दोनों विद्यालयों में रेस्पेक्टिवली बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं के लिए और पटना कॉलेजिएट स्कूल में छात्रों के लिए
रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जून के प्रथम सप्ताह में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे कि जो भी बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं, जिनको मैट्रिक की परीक्षा 2023 में अच्छे अंकों की प्राप्ति हुई है, बिहार के हाजीपुर में नई नवेली दुल्हन ने मोबाइल के लिए अपने पति का घर छोड़ दिया। उसकी शादी को भी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। पति मोबाइल चलाने को लेकर पति को रोकता था, उसे ये बात नागवारा गुजरी। उसने अपने मायके वालों को बुला लिया और दुल्हन के भाई ने जीजा पर बंदूक तान दी। अब मामला थाने में है और भाई गिरफ्तार किया जा चुका है और उसका हथियार भी जब्त कर लिया गया है। वहीं दुल्हन अपना ससुराल छोड़कर मायके पहुंच गई है। 2 दिन पहले लालगंज में बाजार में है, 5 दिन पहले शादी हुई थी। उसमें घरेलू विवाद के कारण लड़की का जो भाई है वो आया हुआ था पिस्टल लेकर। जो थाना प्रभारी जो प्रोफेशनल डीएसपी है उन्हें सूचना मिलने के बाद वो गए उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिए। जब हम लोगों ने पता किया क्या विवाद है, तो विवाद स्पष्ट हुआ कि लड़की की शादी हुई थी और इंस्टाग्राम चलाती थी वो, तो इंस्टाग्राम में वो अपना फ़ोटो वगैरह डालती थी। मुस्लिम फैमिली होने के कारण थोड़ा सा वो लोग कंजर्वेटिव माइंड का था और लड़की को बोला कि आप इस तरह की नई शादी हुआ है, आप इस तरह का इंस्टाग्राम फोटो मत डालिए। और इसी क्रम में यही विवाद के कारण ही विवाद बढ़ गया। 2 दिन दुमका में सरकारी कार्यशैली का अनूठा नमूना देखने को मिला। दुमका का आपूर्ति विभाग सिर्फ एक पदाधिकारी के जिम्मे चल रहा है, जबकि दुमका के सभी प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी का पद रिक्त हो गया है। कार्यालय में एक भी सरकारी क्लर्क नहीं है। दुमका के आपूर्ति विभाग के ऊपर जिले के सभी जरूरतमंदों को राशन का खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है। बावजूद इसके झारखंड सरकार द्वारा दुमका में इस विभाग में एक भी विभागीय पदाधिकारी की पोस्टिंग की गई है, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद है। बहुत कमी है। यहाँ डीएसओ का पद ही स्वीकृत है सरकार की तरफ से और कि डीएसओ ही पदस्थापित हैं। बाकी आप असिस्टेंट देख रहे हैं, अनुमंडल से प्रतिनियुक्त हैं और ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा पर है। और एमओ का एक भी पद पर एमओ नहीं है। यहाँ सारे पद खाली हैं 10 ब्लॉक में, जिसके चलते काफ़ी परेशानी होती है रिपोर्ट कलेक्शन में, मॉनिटरिंग में। महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने हाजीपुर सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले को लेकर विधायक ने धरने पर बैठने की धमकी दी। मुकेश रोशन ने कहा कि अस्मित कुमार के खिलाफ हमारे पास आए दिन शिकायत आती है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। जो भी पीड़ित व्यक्ति उनके पास जाता है बिना पैसे के वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। थाना अध्यक्ष पर यह भी आरोप लगाए हैं कि भू माफिया से उनकी साठगांठ है, बालू और शराब माफिया से उनकी साठगांठ है और वो अवैध रूप से धन अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी और वैशाली एसीपी से थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार के ऊपर कई सारे आवेदन हम लोग के पास आए दिन आते रहते हैं कि उनके द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। जो पीड़ित जाते हैं उनसे बिना पैसा लेकर के वो एफआईआर नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ उनके ऊपर यह भी कई लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है कि भू माफिया से उनका साठगांठ है और उसके साथ साथ बालू माफिया, शराब माफिया से साठगांठ कर और वो अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत खखड़ी पाड़ा में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। सरकारी जमीन पर बसे अवैध अतिक्रमण से क्षेत्र को मुक्त करा दिया गया है। इस दौरान क्षेत्र में 16 कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल कार्यालय के निर्देश पर 4 दंड का अधिकारियों की मौजूदगी रही, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक हिम्मतलाल महतो ने कहा कि इस कार्रवाई से ऐसे लोगों को सीख लेने की जरूरत है जो दलाल के चक्कर में पड़कर सरकारी जमीन पर घर बनाते हैं। अतिक्रमण, सरकारी भूमि जो है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था, इसके विरुद्ध में अंचल कार्यालय में जेपीएलई केस चला। उस केस के तहत इसको तोड़ने के आदेश हुए और इस आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 3 दंडाधिकारी, 4 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। उसके आलोक में आज ये कार्रवाई करते हुए कितने घट है? टोटल 16 आदमी पर आदेश पारित है, 16 को आज तोड़ा जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का ये कहना कि डबल इंजन की सरकार 18 सालों से कुछ नहीं किया, ये समझ से बिल्कुल परे है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल में 5 साल आप भी सरकार में शामिल थे, लेकिन याद कीजिए 15 साल में किस तरह बिहार में जंगल राज कायम हो गया था। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि डबल इंजन की सरकार 18 साल में कुछ नहीं किया। उप मुख्यमंत्री जी, आज आप जिनके साथ गलबहियाँ किए हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है और केंद्र के द्वारा बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है। आपके 15 साल का जंगल राज और 18 साल में 5 साल आप ही थे बीच में, लेकिन एनडीए जब रही थी तो कुशासन से सुशासन आया। आज शैक्षणिक वातावरण बना। आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक सब बना। आपके रीजन में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर में अलसफा आइसक्रीम पार्लर में चोरों ने बीती रात लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। मानगो थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं 3 महीने के अंदर अलसफा आइसक्रीम पार्लर में चोरों ने दूसरी बार हाथ साफ किया। इस बार चोरों ने सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर सहित कई महंगे सामान अपने साथ लेकर चले। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने में जुटी है। 1 जून की सुबह मोहानिया के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। मोहानिया स्थित एसडीएम के आवास पर पटना से 10 सदस्यीय विजिलेंस टीम पहुंची, साथ में महिला थाने की टीम भी थी। सुबह करीब 8 बजे से ये छापेमारी चल रही है। वहीं मोहानिया के अलावा पटना और बेतिया में भी ये छापेमारी की गई। गुरुवार को सरायकेला खरसावा जिला के गम्हरिया अंचल प्रशासन लाव लश्कर के साथ टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर स्थित मंगलम सिटी द्वार आनाबाद बिहार सरकार अब झारखंड सरकार के करीब 2.3 एकड़ भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची। इस अभियान का नेतृत्व सीआई मनोज कुमार कर रहे थे। बुलडोजर ने मंगलम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार को ढाया। उसके बाद दाएं तरफ की बाउंड्री वॉल को ढहाने के बाद जैसे ही बाईं ओर की तरफ रुख किया, वैसे ही सोसाइटी वासियों का विरोध शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए तत्काल अभियान को रोक दिया गया। ये है हमारे बिहार सरकार के अंदर बैठा हुआ जो वर्तमान झारखंड सरकार की भूमि है और 4 दीवारी का निर्माण गलत ढंग से कर रहे थे। उन्होंने पदाधिकारी का आदेश का अवलोकन में ये सब कार्रवाई आज की हुई। ये है हमारे बिहार सरकार के अंदर बैठा हुआ जो वर्तमान झारखंड सरकार की भूमि है। और फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।